तो ये हो गया आपकी ट्रांसफ़र एंट्री। अब आ जाते हैं कंपाउंड एंट्री की तरफ। कंपाउंड एंट्री किस तरह होती है या क्या चीज़ होती है, हल्की सी उसकी भी चेक कर लेते हैं। कंपाउंड एंट्री के लिए मैंने ये एक बैंक चार्जेस का अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। या चले ये देखते हैं कि अब हमने एलपीजी सप्लाई को पेमेंट करनी है और वो हम किस तरह करते हैं कंपाउंड एंट्री के थ्रू। ये एलपीजी सप्लाई हो गया, इसका 15,000 आ गया, तो वो हम लिख देते हैं पेड चेक। हम चेक और बैंक के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। 5,000 प्लस कैश। ये लिखने के अपने अपने जो है ना फॉर्मेट्स होते हैं, आप लिख सकते हैं जैसे भी। ये लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब आ जाए आप पहले बैंक अकाउंट में, ठीक है। बैंक अकाउंट में आप देखेंगे ये रिसीव चेक फॉर एलपीजी सप्लाई, ठीक है। ये 5,000 क्रेडिट हो गया। और कैश अकाउंट में से हमने 10,000 लिया था, ठीक है। कितना लिया? 10,000। अब ये देखें ये कंपाउंड एंट्री है, मतलब ये कि 2 या 4 अकाउंट मिल के आगे जो है एक या ज़्यादा अकाउंट्स को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें यह है कि ये 2 अकाउंट हैं और ये एक अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये एक अकाउंट है और इसकी वजह से ये 2 अकाउंट्स जो है ना इफेक्ट हो रहे हैं। इसको मैं ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये वो समझ लगे कि हमारे उसकी एंट्री हो गई, कंपाउंड एंट्री भी हो गई। अब अगर ट्रांसफ़र एंट्री की एक और मिसाल आप देखना चाहें तो ये मैंने एक चार्जेस का अकाउंट बनाया था, ठीक है। और चार्जेस अकाउंट में क्या तरीकाकार है कि बैंक में जो है ना वो बिल डाल देता है, यानी बैंक चार्जेस होते हैं तो हम मंथली बेसिस पे जो है ना चार्जेस डालते हैं। तो ये चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ तो ये हमें 3,000 लमसम चार्जेस पड़ गए हैं, ये मैंने कर दिया। ये डेबिट हो गया। हुआ कहाँ से है, ठीक है, ये मैंने कहा ठीक है। ये मैं यहाँ पे इतना, अब ये एंट्रीज होती हैं, ये बिल होता है या एक बैंक का भी वाउचर होता है, जो जर्नल होते हैं उनमें बैंक का भी समटाइम कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं वाउचर, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही 3, 4, 5 किस्म के वो जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कैश बुक, सेल परचेज या रिटर्न वगैरह होती है, या इसके अलावा एक ये उन्होंने जर्नल बनाया होता है। तो आप जो चार्जेस हैं ये ना हमें तो कैश में रिसीव हुए होते हैं, ना ही हमने जो है ना कैश में पे किए होते हैं, ये बैंक टू बैंक जो है ना डिडक्शन हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन। या कुछ लोग जो हैं वो रनिंग फाइनेंस चला रहे होते हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं शायद, तो उसमें उनको मंथली प्रॉफिट मिलता है, वो भी आपको कैश तो मिलता नहीं है, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो है एक प्रॉफिट का अकाउंट बनाना होता है, जिसको आपने जो सॉरी वो आपका रेवेन्यू में आ जाता है और उसको आपने जो है ना मेंटेन करना होता है। तो ये कुछ एंट्रियाँ थी, इसको मैं ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। अब हमने इसको चेंज करना है या कोई मिस्टेक आ गई, एरर आ गया, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं, ये फाइंड हो गया, ठीक है। फाइंड करने के बाद हम जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मसलन ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हुए हैं, इनको मैं सही करता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि मैं या तो इधर से जो है एक एंट्री डाल दूँगा, ठीक है। एंट्री क्या डालूँगा, जो मेरी है, ठीक, एंट्री चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ,
ये ऐड हो गया। अब ये मेरा ऐड हो गया चार्जेस वाला, और इसको जो गलत एंट्री है उसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सिंपली वो मेरी एंट्री अपडेट हो गई। अब मैं यहाँ से दोबारा उसको चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो मेरी एंट्री अपडेट हो चुकी है, स्पेलिंग मेरे ठीक हो चुके हैं। ये मामला हो गया इस तरह से। अब आती है डिलीट की बारी। तो ये हमने बिल यहाँ से फाइंड किया हुआ है। फाइंड करने के बाद जब हम जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे ये एंट्री हमारी डिलीट हो जाएगी। और ये देखिए हमारी एंट्री डिलीट हो गई। जब हम दोबारा उस नंबर को फाइंड कर रहे हैं तो वो नंबर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल्स जर्नल क्या है हमारा या सेल्स बुक क्या है। ठीक है, अब देखेंगे साथ में जर्नल वर्ड भी यूज़ करना शुरू होगा। तो आपको बताने की वजह से मुझे भी जो है ना काफ़ी नॉलेज जो है गेन हो रहा है। तो ये हमारा सेल्स जर्नल है या सेल्स बुक है और ये साथ ही सेल्स रिटर्न बुक है। इन दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो इंशाल्लाह ताला एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन दोनों को कवर करें। और ना मेरे एक दोस्त भाई कह रहे थे कि आप साथ साथ ये नहीं बता रहे कि इफ़ेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं या कैसे कैसे आ रहे हैं। तो बात ये है कि अब ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं ना ये सारी यानी इस एक में अगर एंट्री होगी तो इसकी वजह से आगे कहाँ कहाँ उसकी एंट्री होगी और इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, मसलन लेजर में भी होगा, उसके बाद पेएबल्स में, रिसीवेबल्स में भी होगा, ट्रायल बैलेंस में भी होगा, डे बुक में भी होगा। तो ये जो है ना वीडियो की लेंथ बढ़ती है, टाइम जो है ना ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने रिपोर्ट्स को एक यानी कि स्पेसिफिक पोर्शन के लिए रखा है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे उसको भी पूरा। उसमें ये होगा हम जल्दी जल्दी इसमें एंट्रीज डाल दिया करेंगे और यहाँ मैं पहले ही एंट्रियाँ डाल दूँगा और आपको जो है ना इसका सारा ओवरव्यू दे दिया करूँगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।